हाथ में बैनर और जुबान पर नारेबाजी लेकर संसद भवन में कंगना रनौत क्यों चिल्लाने लगी? कैसे प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष के सांसदों को मजाक उड़ाया और कहा कि चलिए हमने इतना तो इनको झुका दिया कि सत्ता में रहने के बावजूद भी इनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कैसे पवन खेड़ा को एनडीए के सांसदों ने घेर लिया तो अकेले पवन खेड़ा ही सब पर भारी पड़ गए। आज तो हद ही हो गई, मतलब क्या ही बोलें दोस्तों। संसद ना हो गई, हमारे सांसदों ने संसद का मजाक बनाकर रख दिया है। संसद चलती नहीं और संसद में अमित शाह आएंगे ये बोलकर अमित शाह आते नहीं है। कितनी अजीब बात है। ऑलमोस्ट 2.5 हफ्ते से ऊपर का वक्त हो गया, देश के गृह मंत्री को संसद की कार्रवाई में देखा नहीं गया। पहले बीजेपी के लोगों ने कहा कि गृह मंत्री आएंगे, सदन में बयान देंगे, चर्चा के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर गृह मंत्री आए ही नहीं। 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई, 2 बजे के लिए स्थगित हो गई, 4 मिनट मुश्किल से चल पाई। इस बीच बड़ा दिलचस्प माहौल तब देखने को मिला जब सत्ता में रहकर विपक्ष के सांसदों की तरह बिहेव करने लगे सत्ता पक्ष के सांसद। एनडीए के सांसद हाथ में प्ले कार्ड लेकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे कि राहुल गांधी झारखंड में प्रोटेस्ट पर बयान दे, राहुल गांधी संसद चलने दे। उनमें से एक कंगना रनौत भी थी दोस्तों। कंगना को कैसे प्रियंका ने दिया है जवाब और कैसे पवन खेड़ा को एनडीए के सांसदों ने घेरा तो वो अकेले सब पर भारी पड़ गए। दोस्तों रिपोर्टर ने कंगना से पूछा कि आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कंगना का जवाब क्या आया सुनिए। झारखंड में जो बच्चों पर हिंसा हो रही है झारखंड पर क्यों नहीं बोलते? आपको राहुल गांधी से पूछना चाहिए ये। मतलब दोस्तों झारखंड के मुद्दे पर राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस पर कंगना सहित एनडीए के सांसदों ने आज प्रदर्शन किया है, जबकि राहुल गांधी तो कल ही इस मुद्दे पर बोल गए। हाँ, ये बात सही है कि उनके बोलने का कोई असर नहीं हुआ। प्रदर्शन वहां अभी भी जारी है। विधानसभा घेराव के बाद जो बल प्रयोग किया गया स्टूडेंट्स पर, उसके बावजूद भी किया गया, लेकिन कम से कम राहुल गांधी बोले तो। दिल्ली में जो बल प्रयोग किया गया उसके बाद तो मोदी जी बोले तक नहीं। मतलब पूरा का पूरा जो एनडीए का प्रोटेस्ट था ना, ये आज संसद भवन के अंदर मार्च था, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिछले हफ्ते इंडिया गठबंधन विपक्षी सांसदों ने प्रोटेस्ट किया था। हालत ये हो गई दोस्तों कि सत्ता में रहकर इतने मजबूर, इतने लाचार और असहाय हो गए सत्ता पक्ष के सांसद, एनडीए के सांसद, कि प्रियंका ने कंगना जैसे लोगों का मजाक उड़ाया, कंगना जैसे सांसदों का, कि चलिए हमने इनको इतना तो झुका दिया कि सत्ता में रहकर अब प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। अब अमित शाह से बोलिए सदन में आए। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। दोस्तों बात केवल कंगना की नहीं है, जितने भी बीजेपी एनडीए के सांसद थे आज मार्च करते हुए यही बोल रहे थे कि देखिए राहुल गांधी जो है झारखंड पर नहीं बोल रहे हैं और ये लोग सदन चलाने नहीं दे रहे हैं। हालत ये हो गई कि दोनों तरफ से मार्च हो रहा था। मतलब सत्ता पक्ष के सांसद भी मार्च कर रहे थे और विपक्ष के सांसद तो लगातार मकर द्वार पे खड़े ही रहते हैं, रोज प्रोटेस्ट करते हैं। तो एक वाक्य ऐसा हुआ कि पवन खेड़ा जहां पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके आसपास, ये देखिए आप देख रहे हैं वीडियो में, उनके आसपास एनडीए के सांसद आ गए। अब पवन खेड़ा के पीछे एनडीए के सांसद खड़े हो गए राहुल गांधी की पोस्टर लेकर कि राहुल गांधी झारखंड पर जवाब दो, राहुल गांधी संसद चलने दो। तो पवन खेड़ा इधर से नारेबाजी कर रहे हैं, उधर से एनडीए के सांसद नारेबाजी कर रहे हैं। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, अमित शाह शर्म करो, अमित शाह शर्म करो, अमित शाह शर्म करो। इसके बाद पवन खेड़ा ने मीडिया से भी बात करते हुए कहा, वही नारेबाजी के बीच में, कि इन सब से तो भिड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। हमेशा आदत है हमारी, हम अकेले काफी हैं। राहुल गांधी भाग जाते हैं, सब भागेंगे, रुको तो भैया, सब भाग जाएंगे, रुको तो सही। जैसे अमित शाह भाग गए ना, ये भी भाग जाएंगे, चिंता मत करो। राहुल गांधी भाग जाते हैं। ये अपने आप को लौह पुरुष कहते हैं, जंग लग गया है लोहे में, भाग गए, भाग गए। देश विरोधी है। ये आरएसएस के पिट्ठू हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये आरएसएस के लोग सबसे बड़े डरपोक होते हैं, ये आपको मालूम पड़ गया। ये संघ के लोग इससे बड़े कायर कोई नहीं होते। अभी थोड़ी देर में सब भाग जाएंगे, रुको तो सही आप।
इन्होंने हम नहीं भागने वाले, हम यहाँ लड़ने आए हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, नौजवानों के लिए लड़ रहे काम हैं। नहीं करती ये झारखंड में भी इन्होंने अपने ही भाजयुमो वाले कार्यकर्ता घुसा दिए, हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है। देखे जाइए, हमारी सरकार आने दीजिए, इनका एक से एक ईंट से ईंट बजाएंगे। भाग जाते हैं। संघ नाम की संस्था खत्म हो जाएगी। बजा देंगे बाजा। ये ऐसे लोग हैं, ये देश के असली दुश्मन हैं। अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। ये गुलाम है अमेरिका के, टैरिफ में डर गए, हर जगह डर गए। घबराइए मत, हम सब खड़े हैं नौजवानों के लिए, इस देश के लिए खड़े हैं। जैसे अमित शाह भागा है ना, ये सब भागेंगे, अभी सब भागेंगे। भगोड़े हैं, आप तो हमारे राहुल गांधी भगोड़े हैं, दुम दबा के भागे हैं। चंदा चुराते हैं, ये बता रहे हैं हमारे साथी। मंदिर से चंदा चुराया, राम लला को जिसने धोखा दिया वो इस देश के नौजवानों को तो धोखा देंगे ही। जो राम लला के साथ नहीं आए वो जवानों के साथ, नौजवानों के साथ कैसे आएंगे? इसलिए हम आपको आश्वस्त करते हैं, जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा है ऐसे देशद्रोही यहाँ टिक नहीं पाएंगे। जैसे अमित शाह को भगाया, इनमें से एक एक को भगाएंगे, हम भगाएंगे। थैंक यू। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कि बीजेपी ने ऐसे लोगों को भी मतलब इस प्रोटेस्ट में उतार दिया जिनको ये भी नहीं पता कि संसद में कार्रवाई चलाने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। दोस्तों, उज्जवल निकम जो कि बीजेपी के सांसद हैं, जो एक वक्त में कसाब के खिलाफ इन्होंने केस लड़ा था और उसके बाद कसाब को फांसी हुई थी, उज्जवल निकम ही वो शख्स हैं जिन्होंने झूठ बोला था कि कसाब को जेल में बिरयानी खिलाई जा रही है। बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ बीजेपी ने इस मुद्दे पर माहौल बनाया था कि ये लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले उज्जवल निकम ने कई बार बोला है कि वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, कसाब को बिरयानी खिलाई ही नहीं गई थी। वो उज्जवल निकम आज कह रहे हैं संसद में कि देखिए राहुल गांधी जो है, विपक्ष के लोग जो हैं सदन चलने नहीं दे रहे। इतने दिनों से हम लोग सदन में आते हैं लेकिन सदन चल नहीं पा रहा। यही तो बड़ा सवाल है। लेकिन आज देखिए 2 हफ्ते से सदन का काम चल रहा नहीं, लोकसभा में भी नहीं, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा अपर हाउस है और वहाँ बड़े बड़े अहम बिल आते हैं, डिबेट होना जरूरी था। लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी जिस तरह से खेल कर रही है बहुत शर्मनाक है। और झारखंड में जो छात्रों पे पिटाई हुई उसके बारे में वो बात नहीं कहते। इसलिए हम भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जवाब इस पर देना चाहिए। दोस्तों, इसके जवाब में विपक्ष के लोगों ने कहा कि उज्जवल निगम को इतना भी नहीं पता कि जब सत्ता में आप होते हैं तो जिम्मेदारी आपकी होती है सदन चलाने की। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही वाली हाल है। सत्ता में आप हो, कर कुछ पा नहीं रहे हो, झारखंड की बात करते हो, वहाँ की सरकार बात कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि छात्रों पर दमन नहीं होना चाहिए, छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए। क्या इनके कोई नेता कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता रास नहीं आ रही, उनको विपक्ष में जनता को देखना चाहिए। ये विपक्ष के लिए उपयुक्त हैं, इनको विपक्ष में भेजिए। जिस तरीके का माहौल इन्होंने सदन में बना रखा है, आज आप चर्चा नहीं करते, आज आप बहस नहीं करते और उल्टा आरोप लगा रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि अपने अंतर्मन में झांक कर देखिए, छात्रों के साथ अन्याय ये देश नहीं सहेगा। और इस पूरे एपिसोड में जानते हैं क्या हुआ? सुबह 11 बजे संसद चली, 4 मिनट के अंदर ओम बिरला उठकर चले गए। संसद की कार्रवाई सीधे दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित हो गई, 12 बजे भी नहीं। इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन अमित शाह सदन में नहीं आ रहे। वो एनडीए के मंगल मिलन में आ रहे हैं और तो और वो शादियों में भी जा रहे हैं, दिल्ली में जो हाई प्रोफाइल शादियां हो रही हैं, लेकिन सदन में नहीं आ रहे। मतलब अमित शाह अगर इस हंगामे के बीच सदन में आ जाएंगे तो क्या आफत हो जाएगी भाई। हंगामे के बीच तो इस देश की संसद ने बिल पास कर दिए। हाल के सालों में कितने बिल पास हुए, हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। एक बिल तो पिछले साल आपको याद होगा जो ये आया था कि कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी केस होता है और वो 1 महीने के लिए अगर जेल में रहते हैं तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उनका इस्तीफा हो जाएगा, उनको पद छोड़ना पड़ेगा। याद होगा आपको वो बिल। जब अमित शाह उस पर बात कर रहे थे तो विपक्ष के सांसदों ने बिल फाड़ कर उनके मुंह पे फेंक दिया था। जी राम जी बिल अभी इसी लोकसभा में सरकार ने पेश किया है तो कृषि मंत्री के मुंह पर बिल फाड़कर विपक्ष के सांसदों ने फेंक दिया। उसके बावजूद भी बिल पास हुए हैं भाई। तो जब हंगामे में बिल पास हो सकते हैं तो हंगामा करते रहेंगे विपक्ष के सांसद। अमित शाह आए, अपना बयान दें। पॉइंट यह है कि क्या अमित शाह इस बात पर डर रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए सदन के अंदर जिसके बाद और एम्बैरेसमेंट हो जाए उनके आगे, कहीं प्ले कार्ड लेकर विपक्ष के सांसद उनकी चेयर तक ना घुस जाएं।
हालांकि संसद के अंदर अपनी सुरक्षा होती है, लेकिन ऐसा हुआ है। मतलब पिछले सत्र में तो आपको याद होगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कुछ विपक्ष के सांसद आ गए थे, महिला सांसद तो ये कह दिया गया कि उन पर हमला होने वाला था भरी संसद में। तो ऐसा कोई डर है क्या? दोस्तों, आपको क्या लगता है, सत्ता पक्ष में रहकर आखिर इतने मजबूर, इतने असहाय एनडीए के सांसद कैसे हो गए कि मतलब प्ले कार्ड लेकर हंगामा करना पड़ रहा है अमित शाह के लिए, और अमित शाह खुद संसद में नहीं आ रहे हैं। और बीजेपी को भले ही लगता हो दोस्तों कि ये सब करके वो नैरेटिव सेट कर लेगी, सारा काम हेडलाइंस के लिए होता है, उसकी गटर मीडिया हेडलाइन क्या चलाएगी, लेकिन जेनजी देख रहा है ये सब। जेनजी ने आज भी एक दिन गिन लिया जब देश के गृह मंत्री सदन में नहीं आए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।